नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूरदुल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है गन्ने की बढ़वार को लेकर के, गन्ने की ग्रोथ को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पेड़ी गन्ना है और पेड़ी गन्ना काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ और बढ़वार करके चल रहा है। आप इसके अंदर टिल्डिंग भी देख पाएंगे, कितना तकड़ा इसका मेड़ा है। बहुत ही हैवी वाला मेड़ा इसके लेकर के चल रहा है। बहुत अच्छी वाली टिल्डिंग हमारे इस पेड़ी गन्ने ने की है। तो पेड़ी गन्ना हो आपका या फिर आपका पौधा गन्ना हो, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से खाद डाले जाएं जिससे कि जो गन्ने की ग्रोथ है, जो बढ़वार है, जो उसके ऊपर हरापन है, वो ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिल सके। तो आज हमने 4 खादों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। बहुत ही सस्ता कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 1000-2000 रुपए ज्यादा रुपए लगेंगे। काफी सस्ता कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को यदि आप अपने पौधे गन्ने के अंदर डालते हैं या फिर पेड़ी गन्ने के अंदर डालते हैं, दोनों की ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। गन्ना आपका हरा भरा होकर के चलेगा। टिल्डिंग भी बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि छोटा गन्ना है तो वो टिल्डिंग भी बहुत ही जबरदस्त करेगा। साथ ही साथ इस समय पर किसान भाइयों, यदि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि टेम्परेचर जो है काफी हाई हो रहा है, तो इस समय पर लगभग ज्यादातर गन्ना जो है बढ़वार कम कर रहा है हाई टेम्परेचर के कारण। तो आपको इन खादों को यदि आप डाल लेते हैं तो इनसे आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो 4 कौन कौन से खाद हैं और क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है जिन्हें आपको देखना है और जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान हमें ये देना है कि हमारा जो गन्ना है उसके अंदर नमी हमें लगातार बना करके रखनी है। इस समय पर किसान भाइयों के सामने समस्या आ रही है कि गन्ने की जो पत्तियां हैं ऊपर की, वो हल्की हल्की सी सूख रही हैं। तो वो कोई रोग नहीं है, वो हाई टेम्परेचर के कारण, ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो पत्ते हैं गन्ने के वो ऊपर से सूख रहे हैं। तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी स्प्रे या कोई भी ऐसा कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं है जिससे कि हमारे गन्ने पर कोई असर पड़ सके। तो नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पानी आप लगा दीजिए। जब आप पानी लगाएंगे खेत के अंदर नमी बनी रहेगी, तो जो पत्ते सूख रहे थे वो सूखना बंद कर देंगे। तो 4 कौन कौन से खाद यहाँ पर होने वाले हैं। पहला खाद होगा किसान भाई हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा खाद है कि गन्ने को लगातार ये हरा भरा बना करके चलता है। इसके अंदर सल्फर भी रहती है और मैग्नीशियम भी रहता है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे ही इसका उपयोग हम गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो गन्ना बढ़वार तो अच्छे से करेगा ही करेगा, गन्ना हरा भरा होकर के चलेगा और टिल्डिंग भी इससे किसान भाइयों काफी बेहतर आपको देखने को मिल जाएगी। किसान भाई खेती के अंदर मैग्नीशियम का उपयोग ना मात्र कहते हैं या फिर किसान भाई करते ही नहीं है। तो खेती के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम की भी कमी रहती है। तो जब हम इसे डाल देते हैं तो खेत के अंदर मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी। तो गन्ना हमारा उस कारण भी हरा भरा होगा और अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट की जो हमें मात्रा लेनी है वो किसान भाइयों 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मैग्नीशियम सल्फेट अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है। बात करते हैं दूसरे खाद की कि दूसरा खाद यहाँ पर हमें कौन सा लेना है। तो दूसरा खाद यहाँ पर आप लेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के अंदर फेरस भी आपको देखने को मिल जाएगी और दूसरा सल्फर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। पहले वाले के अंदर भी सल्फर है और इसके अंदर भी सल्फर आपको देखने को मिलेगी। तो फेरस की कमी भी आपको अपने गन्ने के अंदर देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर किसान भाइयों 5 से लेकर 10% खेत के अंदर आपको फेरस की कमी नजर आ जाएगी। पत्तों पर अलग ही इसकी जो कमी है वो देखी जा सकती है। हल्का हल्का सा पीला सापन पूरी पत्ती के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो वो कमी जो हमारी चलती है वो फेरस की कमी किसान भाइयों चलती है। तो फेरस सल्फेट भी आपको अपने गन्ने के फसल के अंदर इस समय पर ले लेना है, चाहे पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो। इसकी जो मात्रा हम लेंगे वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। इससे ज्यादा मात्रा लें, 10 किलोग्राम की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट रहती है 1 एकड़ खेत के लिए। तो आप ले लेते हैं फेरस सल्फेट, इसकी मात्रा लेंगे 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बात करते हैं तीसरे खाद की। तो तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया। यूरिया की जो यहाँ पर मात्रा हम लेने वाले हैं, यूरिया की मात्रा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 25 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। 25 किलोग्राम की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट डोज है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। यदि हम ज्यादा मात्रा डालेंगे तो इससे नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया आपको यहाँ पर अपने गन्ने की फसल के लिए लेना है। इन्हें भी इन्हीं खादों के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। चौथे खाद के रूप में किसान भाई यहाँ पर आपको लेनी है आपकी सागरिका, जो हिप्को कंपनी की सागरिका आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं जो गन्ने की फसल के लिए बेहतर हैं और अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। गन्ने की बढ़वार में भी, गन्ने की ग्रोथ में भी, गन्ने की चमक में भी, गन्ने की मोटाई को लेकर के भी, यानी कि ओवरऑल गन्ने की फसल के लिए एक सुपर डोज जो हमारी सागरिका होती है ये रहने वाली है। इसकी जो मात्रा हम लेंगे वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे।
यहाँ पर किसान भाई जो सागरिका है ये एकदम नहीं घुलती है, धीरे धीरे ये घुलती है और धीरे धीरे इसका जो असर है वो लंबे समय तक रहता है। तो इसे जरूर आप डालें। कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट इसका 100% मिलता है। मैं कई सालों से इसे उपयोग में ला रहा हूँ, लेकिन थोड़े लंबे समय में इसका रिजल्ट मिलता है। जैसे डीएपी मिट्टी में पड़ा पड़ा काफी दिन के अंदर घुलता है, ऐसे ही सागरिका भी लंबे समय के अंदर घुलती है। तो इसीलिए इसके रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलते हैं। गन्ने के फसल के लिए काफी लंबा समय है, इस समय पर सागरिका यदि आप डालेंगे तो लंबे समय तक हमारी फसल को ये अच्छी पैदावार, अच्छी ग्रोथ बनाने में मदद करेगा। तो इन चारों खादों को आपको आपस में आपको मिला लेना है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसान भाइयों, गन्ने की फसल के अंदर गोल गोल आपको इसे ओढ़ना है, बिखराव ना करवाएं। अगर बड़ा गन्ना हो गया है तो वो तो मजबूरी है, तो आपको बिखराव करवाना होगा। यदि गन्ना छोटा है तो गोल गोल आपको इसे ओढ़ देना है। और इसके ओढ़ने के 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर आप अपने गन्ने की फसल के अंदर पानी चलवा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो गन्ना लाजवाब तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी बढ़वार होगी, गन्ना बिल्कुल काला आपको दिखाई देगा और टिल्लिंग भी अच्छी तरीके से निकाल करके देगा। आने वाले समय में एक अच्छी पैदावार गन्ने की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर करें। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।